साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। और आज जो हम बात करने वाले हैं प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे और शिवरा पंचांग 2024 के बारे में बात करने वाले हैं इस क्लास में। तो हो जाओ साथियों तैयार, और आपके लिए क्लास जानदार शानदार रहने वाली है। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर पिछले क्लासों में मैंने यहाँ पर शिक्षा विभागीय योजनाओं को ले लिया था और शिक्षा में अधिगम नवाचार भी मैंने करवा दिया था आपसे। इसके बाद में हम जो मैं ले रहा हूँ वो शिवरा पंचांग 2024-25 और प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में आज हम इस क्लास में विस्तृत चर्चा करेंगे। और यहाँ से पाएंगे कम से कम आपके जो 5-6 क्वेश्चन बनेंगे इन दोनों ही टॉपिक से, तो वो क्लियर करेंगे आज अपन झट से इस क्लास में। इसके बाद जो हमारी क्लास रहेगी वह मैराथन क्लास में से मैंने डाल दी है। एक हमारा यूट्यूब चैनल है, अब जानते हैं आप, मान एजुकेशन। पिछली बार हमने काफ़ी सिलेक्शन दिए हैं यहाँ से, तो यहाँ से मैराथन मैंने डाल दी है वहाँ के लिए, ऑब्जेक्टिव भी डाल दी है और यहाँ पर थ्योरी क्लास भी मैंने डाल दी है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैंने जो कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है, 2 कोर्स मैंने यहाँ पर लॉन्च किए हैं। वो जो किए हैं वो मैंने किए हैं एग्जाम दरबार ऐप पर। जो ये मैं सारी शिक्षा विभागीय योजनाएं पढ़ा रहा हूँ, ये प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक, ये सारी जो जितनी अब तक मैंने पढ़ा दी इस चैनल पर, सारी की सारी आपको एग्जाम दरबार ऐप पर मिल जाएंगी, ठीक है, और नाम मात्र के शुल्क में। तो जल्दी से, और देखो आपकी एग्जाम भी अब आ गई है, 25 तारीख को आपका एग्जाम होगा। तो इसके लिए आपको केवल PDF यदि चाहिए तो आप एग्जाम दरबार ऐप पर जाइए और वहाँ से 149 रुपये में, मात्र, हम कुछ नहीं ले रहे हैं, देखो हमारे कुछ नहीं बचेगा इनमें, हमारे तो इनमें इंटरनेट चार्जिंग और ये जो हमारी जो अपनी जो GST होती है, ये सारा इसमें खर्च हो जाएगा। हाँ, तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, बस हम तो ये एक मुहिम चला रहे हैं कि जल्दी से हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो घर पर आएँ और घर जैसा माहौल बने उनके साथ में। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। तो आपको 149 रुपये में आपको PDF ले लेनी है वहाँ से, ठीक है। उसका एक्सेस भी हमने फाइल मैनेजर में खोल दिया है, तो आप आराम से वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो अपन अब बात करेंगे अंतिम प्रहार पर, तो अपन सीधा चलते हैं हमारी क्लास पर। ये एक तरफ इंग्लिश है और एक तरफ है हिंदी, तो अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाकर पढ़ते हुए चलेंगे और आसानी से इन योजनाओं को अच्छे से हमारे दिमाग में बिठाएंगे। जी हाँ साथियों, पहली जो हमारे पास में योजना आ रही है उसका नाम है पूर्व मैट्रिक प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, यानी SC और ST कैटेगरी दोनों के लिए है ये चीजें। तो आपको अच्छे से इस बात को क्लियर करना होगा कि दोनों के लिए, और कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 10 के लिए है। प्रारंभ होने का जो वर्ष है वो 1984-85 के अंदर हुआ, फिर इसमें एक और संशोधन हो गया 1989 के बीच में। जी हाँ साथियों, अब इसकी पात्रता और शर्तें देखो, पात्रता और शर्तें लगभग सभी जो मैट्रिक जो छात्रवृत्तियां हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हो, उनमें सभी में सेम चलेगा, ठीक है। बस केवल और केवल जो बदलेगा उसकी कैटेगरी बदलेगी और कुछ भी ज्यादा चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पर ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का हो, पात्रता यही है, इसकी शर्त यही रखी गई है। राजकीय विद्यालय या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में वो अध्ययनरत होनी चाहिए। और यहाँ पर विद्यार्थी के माता पिता या उनके संरक्षक माता पिता जीवित न होने पर आयकर दाता न हो। देखिए ये किसके लिए है, ये कक्षा 6 से 8 के लिए है, कक्षा 6 से 8 के लिए। 8 से ऊपर यदि आप चले जाते हैं तो आय वहां पर मांगी जाती है 2.5 लाख रुपए। कितनी मांगी जाती है? 2.5 लाख। MBC कैटेगरी लिए केवल प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में केवल 2 लाख रुपए मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पर 2.5 लाख रुपए 9वीं से 10वीं के बीच में, और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में भी 2.5 लाख रुपए ही है। तो आपको ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 3-4 बातें यहाँ से आपको याद रखनी है। एक तो आपको नाम याद रखना है छात्रवृत्ति का, ठीक है, छात्रवृत्ति का नाम याद रखेंगे आप। इसके बाद में जो आप याद रखेंगे वो इसका वर्ष याद रखेंगे, किस वर्ष में यह प्रारंभ हुई थी। 2 चीजें यहाँ से क्लियर होगी। तीसरी चीज में जो बता रहा हूँ आपको वह यह है कि इसमें आपको है जो ये जो इनकम वाला सोर्सेज है, ठीक है, परिवार की वार्षिक आय वाला, ये आपको याद रखना है। चौथा, इसमें जो देय राशि होती है वो बस ये 4 ही क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा नहीं यहाँ से। इसके बाद में मैं आगे बात करूं तो समस्त वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए मैंने आपको कह दिया है, तो मैंने एक जगह लिख दिया है, तो वैसे आपको
2.5 लाख रुपए आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में कुछ नहीं है इतना ज्यादा, बस यहाँ पर इसको अच्छे से हैंडल कर लेना। छात्र के लिए यानी बॉयज के लिए यहाँ पर कितना है, 6 से 8 के लिए, 6 से 8 के लिए यहाँ पर कितना है, 75 रुपए प्रति माह के हिसाब से। और ये दोनों कैटेगरी के लिए, बॉयज के लिए केवल ये 75 रुपए और प्रति माह। अब अपन ये बात देखेंगे कि यहाँ पर कितने महीनों तक मिलेगा, ये 10 महीनों तक मिलने वाला है। तो 10 महीनों के हिसाब से यानी 75 इंटू यदि मैं 10 करूं तो यहाँ पर 750 रुपए होता है। यानी उनको वार्षिक कितना मिलेगा, वार्षिक यदि एनएम की बात की जाएगी, एनुअल बात की जाएगी, तो वहां पर 750 रुपए उनको प्रतिवर्ष मिलेंगे, ठीक है। और यदि वापस उसी कक्षा में यदि वो फेल हो जाता है, वापस उस कक्षा में बैठता है, तो उसको दूसरे साल के लिए वह छात्रवृत्ति बिल्कुल भी देय नहीं होगी। ये बाकायदा यहाँ के नियम शर्तों में इनमें कहा गया है। इसके बाद अपन चलते हैं छात्रा के लिए, यानी गर्ल्स की बात कर रहा है। अब गर्ल्स के लिए यहाँ पर क्या है, कक्षा 6 से 8 125 रुपए प्रति माह के हिसाब से, 125 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिलेंगे गर्ल्स को। किस कक्षा के लिए, 6 से 8। अच्छे से क्लेरिफाई करना है, इसके बाद में ही आगे बढ़ना है। SC ST दोनों के लिए तो 1250 रुपए हो गया टोटल, यदि 10 महीनों तक बात करें तो। यानी प्रतिवर्ष कितना मिलेगा, 1250 मिलेगा। कक्षा 9-10 के लिए अनुसूचित जाति SC के लिए अलग है और ST कैटेगरी के लिए अलग है। SC के लिए यदि डे स्कॉलर है वो, तो उसको 35 रुपए प्रतिवर्ष मिल जाएगा, और यदि वो हॉस्टलर है तो वहां पर उसको 7,000 रुपए मिलेगा। इवन यहाँ पर दोनों है, गर्ल्स एंड बॉयज। और इसके बाद में यहाँ पर क्या है, ST वालों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, अधिकतम 10 माह के लिए है, डे स्कॉलर के रूम में 225 रुपए प्रति माह। तो बताओ कितना हो गया है, 2250 रुपए हो गया, 2250 रुपए हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, हॉस्टल के लिए 525, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5250 रुपए हो गया है। तो बताओ बातें समझ में आ गई क्या। ये प्रतिवर्ष के लिए है और ये प्रति माह के लिए है, ऐसे। और अधिकतम कितने माह मिल रहे हैं सभी छात्रवृत्ति में, अधिकतम 10 माह के लिए ही छात्रवृत्ति देय होती है। ये बात आप अच्छे से क्लियर करेंगे। चलो मैं आगे थोड़ा सा और, तो पुस्तकें, यहाँ एक और शर्त है इसमें, ST कैटेगरी में एक शर्त तो छात्रवृत्ति के रूप में है, एक इसमें जो देय राशि है वो इसमें पुस्तकें एड हो ग्रांट प्रतिवर्ष आपको मिलेगा, एक मुश्त मिलेगा ये एक बार में ही। यदि डे स्कॉलर है तो 750 रुपए और मिलेगा उसको, हॉस्टलर है तो वहां पर 1000 रुपए और ऐड कर दीजिएगा आप, ठीक है। बताओ बातें समझ में आ गई क्या। तो मैं बिल्कुल ये अच्छे से, ये बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है, और 2024 के लिए जो छात्रवृत्ति अब की बार दी जाएगी ये उसकी अकॉर्डिंग यहाँ पर है, जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आपको पढ़ाई गई है। इसके बाद में ये हमारे कोर्सेज थे, 300 रुपए में हमने ये कोर्स लॉन्च किया था, आपने काफी प्यार और सम्मान दिया। यदि अभी कोई लेना चाहता है तो यहाँ पर एग्जाम दरबार ऐप, आपको ये वाला ऐसा आपको लोगो मिलेगा, एग्जाम दरबार एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। दोनों कोर्सेज आपको ऐसा भी चुन सकते हो। यदि आपको केवल PDF चाहिए, ये इसी प्रकार की PDF चाहिए, ये जो PDF मिलेगी वो आपको एग्जाम दरबार एप्लीकेशन पर मिलेगी। इसके बाद आप जो 149 रुपए में आपको लाइव टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। रोजाना इसमें लाइव टेस्ट हो रहे हैं रोजाना, चाहे वो आपके ग्रामर के हों, चाहे आपकी वो शिक्षा विभाग की योजनाओं के हों, शिक्षण अधिगम नवाचार के संबंधित हों, सारी चीजें आपको वहां पर मिल रही हैं एक मात्र 149 रुपए में, ठीक है। और ये जो मिलेगा, ये जो प्रोग्राम होगा लाइव टेस्ट सीरीज का, ये शाम को 7 बजे हो रहा है। कितने बजे हो रहा है, शाम को 7 बजे। तो इसको लेना आप न भूले। यदि आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने चलो मान लीजिए ये कोर्स बाई नहीं किया है तो ये कर लीजिए, अब आपके साथ यही सही समय है, यही उचित समय है, और इतना ही आपके पास में समय बचा हुआ है, तो आपको शाम को 7 बजे टेस्ट लेना ही लेना है। जिन्होंने कोर्स खरीद लिया है वो इस टेस्ट को रोजाना ज्वाइन करें, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद अपन चलते हैं सीधा हमारे कार्यक्रम में। तो आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए, SC ST कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, जनाधार, आधार, बस ये तीनों चारों चीज चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। योजना का नाम, अब दूसरी योजना हमारी कौन सी आ रही है, 6 से 8 9 अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC के लिए छात्रवृत्ति है ये, इसके लिए छात्रवृत्ति है OBC। कक्षा 6 से लेकर 10 तक विद्यार्थियों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रारंभ होने का वर्ष 2004-5। ये जो OBC की छात्रवृत्ति जो प्रारंभ होने का वर्ष है वो 2004-5 है। पात्रता और शर्तें इसकी क्या है, विद्यार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त, वही सेम चलेगा, इसमें कोई नहीं, बस कैटेगरी चेंज हो जाएगी। कैटेगरी यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC का होना चाहिए, ठीक है, OBC। इसके बाद में यहाँ पर यह है कि उनके माता संरक्षक माता पिता जीवित होने पर वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए, यहाँ पर 2.5 लाख रुपए दी गई है, तो ये 2.5 लाख सब में चलेगा। MBC कैटेगरी, MBC अच्छे से सुनिए, MBC कैटेगरी लिए कक्षा 6 से 10 के लिए वहां पर 2 लाख रुपए वहां पर वार्षिक आय रखी गई है।
और सभी में वहां पर है जो जितनी भी छात्रवृत्तियां और बाकी सभी, चाहे वो प्री हो चाहे पोस्ट हो, उसमें 2.5 लाख रुपए रखी गई है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ अच्छे से, तो इसको नोट करें आप। ये आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश में भी मैं आपको अच्छे से यहाँ पर देखो, ये 2.5 लाख रुपए है, तो आप इंग्लिश को भी आसानी से कर सकते हो। पीडीएफ को आसानी से आप प्रिंट भी करवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। उसका एक्सेस हमने दे दिया है, तो आपके जैसे फाइल में जब डाउनलोड होगी तो आप आराम से इसकी पीडीएफ निकलवा कर, प्रिंट निकलवा कर और इसको आसानी से पढ़ सकते हो ऑफलाइन तरीके से, ऑफलाइन तरीके की तरह। जी हाँ, तो साथियों यहाँ पर तीसरी योजना के बारे में, तो यहाँ पर अब ओबीसी की अपन छात्रवृत्ति की दर के बारे में बात करें। ये थोड़ा सा हमारे कंप्यूटर जिसे मिस प्रिंट हुआ है पेज 1, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ पर छात्रवृत्ति की दर के बारे में, क्लास 6 से 8 यहाँ पर 100 रुपए मिलेगा। कैसे मिलेगा? पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। कितने महीनों तक मिलेगा? 10 महीनों तक मिलेगा। तो अब 10 महीनों तक आप जोड़ लीजिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको 6 से 8 के लिए ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी छात्रवृत्ति में आपको वहां पर 1000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता है, ठीक है, जो 6 से 8 में अध्ययनरत हैं। और क्लास 9 से 10 में क्या है? 4000 रुपए आपको पर एनम, यानी आपको प्रतिवर्ष के हिसाब से, वार्षिक के हिसाब से आपको 4000 रुपए मिल जाने हैं। तो बताए 9 से 10 में कितने मिलेंगे? 4,000 रुपए। कक्षा 9 में आप पढ़ रहे हैं 4000 रुपए, 10th में आगे चले गए, फिर आपने फॉर्म अप्लाई किया। बस इसमें फॉर्म अप्लाई करना होता है सबसे पहले। जी हाँ, नोट में क्या है? दरें अधिकतम 10 माह हेतु होती है इसकी, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे। योजना का नाम है तीसरी योजना, कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रारंभ होने का वर्ष कितना है? 2011-12। तो हमने पहले प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति पढ़ रहे हैं, इसके बाद अपन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पढ़ेंगे। जी हाँ साथियों, तो इसकी पात्रता शर्तें वही है, अति पिछड़ा वर्ग होता है ये। तो 2011-12 में ये स्टार्ट हो गई थी। तो एमबीसी में बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाडिया, लोहार, गाडोलिया, गुर्जर, रायका, रेवारी, देवासी और गडरिया, गाडरी और गायरी आदि जातियां इसमें शामिल होती हैं। इन जातियों को यहाँ पर ये देय लाभ मिलेगा, ठीक है, जब वो स्कूल में पढ़ेंगे, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो। जी हाँ, विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 6 से 10 के बीच में अध्ययनरत हो। विद्यार्थी के माता पिता, उनके संरक्षण, माता पिता जीवित न होने पर वार्षिक आय 2 लाख रुपए। ये देखो मैंने कहा था कि एमबीसी कैटेगरी के लिए कक्षा 6 से 10 के हेतु 2 लाख रुपए निर्धारित है, और बाकी सभी के लिए वहां पर 2.5 लाख रुपए। अब यहाँ पर भी यदि 11वीं कक्षा की बात करेगा एमबीसी कैटेगरी में, तो वापस 2.5 लाख हो जाएगी। केवल आपको इतना सा याद रखना है, कक्षा 6 से 10 के बीच में 2 लाख रुपए, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पर छात्रवृत्ति की दरें। कक्षा 6 से 8 छात्र के लिए 50 रुपए है, छात्रा के लिए 100 रुपए। कक्षा 6 से 8 के लिए। कक्षा 9 से 10 के लिए 60 रुपए, किसके लिए? छात्र के लिए। और छात्रा के लिए कक्षा 9 से 10 में 120 रुपए। दरें अधिकतम कितने माह तक मिलेंगी? 10 माह के लिए मिलेंगी साहब। बताओ बातें समझे। आवश्यक दस्तावेज क्या है? जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार, ये सभी में कॉमन चलेगा, तो मुझे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, योजना का नाम लिखा जा रहा है सफाई से जुड़े स्वास्थ्य के लिए जोखिम व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक अनक्लीन छात्रवृत्ति। तो यहाँ पर ये छात्रवृत्ति मिलेगी, तो जुड़े स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण जो व्यवसाय में लगे व्यक्ति हैं, उनके बच्चों को यहाँ पर छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पर, तो छात्रवृत्ति की दरें क्या है 1 से 10 के लिए। यहाँ पर यदि डे स्कॉलर है, तो वहां पर उसको 35 रुपए एनुअल ग्रांट के रूप में, वार्षिक अनुदान के रूप में मिल जाएंगे। कक्षा 3 से 10 के लिए हॉस्टलर है, तो उसको 8,000 रुपए वार्षिक अनुदान मिल जाएगा। आवश्यक दस्तावेज में क्या है? अभिभावक के सफाई कर्मी या जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जनाधार, आधार साथ में होना चाहिए। फिर योजना का 5वीं योजना का हमारे पास नाम आ रहा है 11वीं-12वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, एससी व अनुसूचित जनजाति, एसटी के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। तो इसको जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, अब ये किसकी बात कर रहा है? पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात कर रहा है साहब। तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में अपन जानेंगे यहाँ पर आगे। जी हाँ, तो इसमें स्कॉलरशिप है एससी एसटी के लिए, पोस्ट मैट्रिक यानी 11वीं-12वीं के लिए, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात हो रही है। यहाँ पर आगे आ जाइए यहाँ पर। जी हाँ, तो छात्रवृत्ति की दरें क्या है? 11 से 12 अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए है। तो एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर छात्रवृत्ति के रूप में तो उनको 400 रुपए प्रति माह, अधिकतम 10 माह तक मिलेंगे। तो कितना हो गया? 4,000 रुपए कितना हो गया भाई साहब? प्रति वर्ष हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वार्षिक, अच्छे से याद रखिएगा आप।
वार्षिक के रूप में मिलेंगे। और यहाँ पर कुल राशि 4,000 रुपए अधिकतम 10 माह के लिए मिलेगी, ये पहले ही लिखा हुआ है। डे स्कॉलर की बात होगी एससी कैटेगरी लिए, तो यहाँ पर 250 रुपए प्रति माह के हिसाब से बात होगी। कुल राशि यहाँ पर 2500 रुपए मिल जाएगी आपको, 2,500 रुपए अधिकतम, वही 10 माह के लिए। कक्षा 11-12 के लिए अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर एसटी कैटेगरी की बात हो रही है, इसके लिए छात्रवृत्ति रुपए 380 रुपए प्रति माह मिलेगी, 380 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिलेगी। कुल राशि यहाँ पर 3800 रुपए यानी 3,800 रुपए मिलेगी और अधिकतम 10 माह के लिए मिलेगी। और इसके बाद में यदि वो डे स्कॉलर है, डे स्कॉलर के रूम में 230 रुपए प्रति माह मिलेगा और यहाँ पर कुल टोटल कितना हो गया है, 2,300 रुपए हो गया है और 10 माह के लिए मिलेगा। इसके बाद में आगे अपन चलते हैं। आवश्यक दस्तावेज वही है, ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में योजना का नाम आ रहा है कक्षा 11 में 12 में अध्ययनरत अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा एमबीसी के विद्यार्थियों के लिए देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। तो बताओ इसमें क्या था, एमबीसी का होना चाहिए, ठीक है, और छात्रवृत्ति कहाँ से दी जाएगी है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के निर्देशांतर्गत संचालित की जाएगी। और यहाँ पर कक्षा 12 के अध्ययनरत होना चाहिए कक्षा 12 में, और जिनके अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर जो संरक्षक की वार्षिक आय है वो कितनी हो गई है, 2.5 लाख। कक्षा 6 से 10 के लिए एमबीसी में कितना था, 2 लाख, यहाँ पर कितना हो गया है, 2.5 लाख। तो आपको ये अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाऊंगा मैं थोड़ा सा, जी हाँ, इंग्लिश आप देख लेना पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है। हिंदी में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीजें पहले, इसके बाद आराम से आप इंग्लिश पढ़ लोगे। जी हाँ, छात्रवृत्ति की दरें क्या है भाई साहब, कक्षा 11 से 12 के लिए तो यहाँ पर छात्रवृत्ति की है 380 रुपए प्रति माह के हिसाब से है, ठीक है। कुल राशि 3800, ये तो मैंने बात कर ही ली है यहाँ। इसके बाद में आ जाइए यहाँ पर योजना का नाम केंद्र परिवर्तित है, केंद्र परिवर्तित योजना है, ठीक है। ओबीसी डीएनटी ईबीसी वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11 से 12 के लिए छात्रवृत्ति मिलती है। राजकीय विद्यालय या विभाग द्वारा निजी, ये सभी के लिए, गवर्नमेंट या जो प्राइवेट स्कूल हैं इन सभी के लिए है। और इसमें 17 श्रेणियां बांटी गई है। कौन कौन सी, जैसे अनाथ हो गया, ठीक है, विधवा हो गया, तलाकशुदा हो गया, बीपीएल धारक हो गया, आस्था कार्डधारी हो गया, ऐसे ये, ठीक है, नरेगा कार्ड वाला हो गया, ठीक है, ऐसे। तो ये जो जितनी श्रेणियां हैं उन 17 श्रेणियों में इनको 17 श्रेणी के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। तो इन श्रेणी में होना जरूरी है तभी वो ओबीसी कैटेगरी में पेमेंट मिलेगा। तो डे स्कॉलर के लिए में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा एक मिनट मुझे देखने, हाँ, यहाँ पर यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, इसको नहीं पढ़ेंगे आप, ये थोड़ा सा ऐसा ही, इसको नहीं पढ़ेंगे आप, इसके बाद में इसको पढ़ेंगे आप। ये हमारे एग्जाम दरबार ऐप है, तो आप थोड़ा सा डाउनलोड कर लेना और ये कोर्स खरीद लेना, ठीक है भाई साहब, हाँ जी। इसके बाद अपन देख रहे हैं उक्त श्रेणी की गत परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। विद्यार्थी जिनके माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय उक्त वर्गों के लिए 2.5 लाख रुपए से अधिक ना हो, तो 2.5 लाख रुपए वार्षिक इसमें, तो 2.5 लाख से नीचे नीचे रहनी चाहिए, 2.5 लाख या 2.5 लाख से नीचे बिल्कुल। छात्रवृत्ति दरें कक्षा 12 के लिए एकेडमिक अलाउंस इसमें 5,000 रुपए है, ट्यूशन फीस इसमें बिल्कुल 0 है साहब। तो 0 भी एक आंकड़ा होता है, यदि पूछ लेता है तो 0 पूछ सकता है आपको। कुल राशि कितनी मिलेगी, 5,000 वार्षिक रूप में ये आपको छात्रवृत्ति देय होगी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तब। इसके बाद में डायल फ्यूचर प्रोग्राम आ रहा है, 27 जून 2023 को इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को करियर से संबंधित मार्गदर्शन प्रशस्त करना है, माँ बाड़ी केंद्र। अब इसके बाद में इसके जस्ट आगे अपन जो पढ़ेंगे, इसके आगे जो अपन पढ़ेंगे माँ बाड़ी केंद्र जो योजना है इसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके बाद में अपन क्या करेंगे, शिवरा पंचांग 2024-25 है उसको भी अपन देखेंगे, ठीक है। और अपन यहाँ पर जो बात करने वाले हैं यहाँ पर माँ बाड़ी केंद्रों का संचालन। तो माँ बाड़ी शिक्षण केंद्रों का उद्देश्य स्वदेशी आदिवासी समुदाय के बच्चों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस परियोजना का उद्देश्य बच्चों में निरक्षरता को खत्म करना और उन्हें स्वच्छता और उचित पोषण प्रदान करना है। लाभान्वित कौन कौन से हैं, अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति बालक बालिकाएं, शहरी क्षेत्र के शहरिया बालक बालिकाएं इसमें योजना का लाभ ले सकते हैं और इस योजना से वो स्कूल जा सकते हैं। जी हाँ, इसके बारे में बात करेंगे अपन आगे यहाँ पर। तो ये हमने देख लिया है, बिल्कुल देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अपार कार्यक्रम ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसका पूरा नाम है, इसको रट के जाइएगा आप, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में ऐसे पूछेगा। फिर यहाँ पर भारत में कम उम्र से ही सभी छात्रों को डिजाइन की गई एक विशेष पहचान प्रणाली है जो कि 12 अंक की आईडी दी जाती है। इसमें 12 अंक की आईडी प्रदान की जाती है, एक आधार कार्ड की तरीके वो आइडेंटिटी प्रूफ होता है एक स्टूडेंट के लिए, उससे उसकी जान पहचान की जा सकती है, ठीक है, हाँ जी।
उसमें उसका एड्रेस रहता है। अपार छात्रों की प्रगति पर नजर रखने, शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करके शिक्षा में जवाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह दक्षता बढ़ाता है, धोखाधड़ी से बचाता है और विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए सह पाठ्यचर्या संबंधी उपलब्धियों को शामिल करता है। ये बात इसमें अपार में कही गई है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर मीना और राजू गार्गी मंच। मंच का गठन 2 प्रकार से होता है। कक्षा 6 से 8 में है जो मीना राजू मंच का गठन किया जाता है। कक्षा 9 से 12 के बालिकाओं के लिए, ये केवल बालिकाओं के लिए, ठीक है। हाँ जी, ये अच्छे से नोट करेंगे आप। ये गार्गी मंच है 9 से 12 के लिए, ठीक है। समाज में सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना, यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। आईएम शक्ति उड़ान योजना में 19 नवंबर 2021 को इसकी शुरुआत हो गई थी। इसके बाद में 10 से 45 वर्ष की आयु किशोरियों और महिलाओं को शामिल करते हुए लगभग 3 लाख लाभार्थियों को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण करती है। तो ये बात हो गई है, इसको भी आप देखेंगे 10 से 45 याद रखना है आपको, एक ये वाली याद रखनी है। इसके बाद में मैं आ जाता हूँ सीधा यहाँ पर पीएम श्री योजना के बारे में। 5 सितंबर 2022 को इस योजना का शुभारंभ होता है। राजस्थान को यहाँ पर 716 स्कूलों के माध्यम से मॉडल स्कूल बनाने का वादा किया जाता है और वादे पर बिल्कुल सरकार खरी भी उतरती है और 639 यहाँ पर अब तक विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत जोड़ दिया गया है, यानी वो पीएम श्री योजना के नाम से जानी जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, अब बचा जो काम है वो तृतीय चरण, चौथा चरण जितना होगा उतने तक चलेगा, 2027 तक कंप्लीट हो जाएंगे। पहले चरण में 402, दूसरे में 237। इसके बाद में अपन जस्ट चल रहे हैं आगे। यहाँ पर शिवरा पंचांग की बात कर रहे थे अपन, तो शिवरा पंचांग में क्या है, शिवरा पंचांग में अपन देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या इसमें दिया हुआ है। सामान्य प्रवेश प्रक्रिया शिक्षण सत्र 2024-25 की बात कर रहा है। दिनांक 24 जून से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, 24 जून 2024 से। नियमित कक्षा शिक्षण जो हुआ इसका 1 जुलाई शिवरा पंचांग के अनुसार 1 जुलाई 2024 से इसका प्रारंभ हो गया। प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 रहेगी, 31 जुलाई 2024 थी और यहाँ पर कक्षा 9 से 12 के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालय में योजना का प्रचार प्रसार करना और नवीन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर प्रवेश हेतु काउंसलिंग है जो 24 जून से 30 जून 2024 तक रखी गई थी, ठीक है। न्यूनतम प्रवेश की ये डेटा आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद में अनामांकित ड्रॉप आउट और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित कराए जाएंगे, इसमें यही कहा गया है शिवरा पंचांग। कक्षा 1 में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रावधानुसार विद्यार्थियों की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम वर्ष निर्धारित की गई है। अच्छे से मोस्ट लगा लेना यहाँ पर, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में शिवरा पंचांग के माध्यम से। इसके बाद में अपन बात करें यहाँ पर मध्यावधि अवकाश। इसको मध्यावधि अवकाश न कहकर इसको दीपावली अवकाश घोषित कर दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर दीपावली अवकाश कब से हो रहा है अपना, सभी स्टाफ साथी ध्यान दें, यहाँ 27 अक्टूबर से 7 नवंबर 2024 के बीच में ये दीपावली का अवकाश, इसको मध्यावधि अवकाश नाम दे दिया। शीतकालीन अवकाश कब से रहेगा, 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक रहेगा। और ये आपका ग्रीष्म अवकाश कब से रहेगा, 17 मई 2025 से 30 जून 2025 तक, ठीक है। नवीन सत्र कब से स्टार्ट हो रहा है, 2025-26 के लिए। प्रवेशों का प्रथम चरण 1 जुलाई 2025 से होगा और 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में ये चलेगा, 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में बनाया जाएगा, ठीक है। तो शक्ति दिवस मनाया जाएगा यहाँ पर प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को। नीली गोली कक्षा 6 से 12 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को खिलाना है, ठीक है, कक्षा 6 से 12, ठीक है। गुलाबी गोली है कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक विद्यार्थी को खिलाना है। इसमें यही कहा, एक इसमें नीली गोली है, एक यहाँ पर पीली पील है, ठीक है, पिंक पील है और एक ब्लू पील है, ये अच्छे से याद करेंगे आप लोग। इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे नेक्स्ट। जी हाँ, यहाँ पर प्रार्थना सभा का कार्यक्रम 25 मिनट निर्धारित किया गया है और इसमें की जाने वाली गतिविधियां सबसे पहले राष्ट्रीय गीत होगा, उसके बाद प्रार्थना, योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम। सूर्य नमस्कार की बात करेंगे, इस सेशन में आपकी बार सूर्य नमस्कार कितनी तारीख को होगा पूछा जा सकता है एग्जाम में। और यहाँ पर समाचार वाचन, प्रतिज्ञा और राष्ट्रगान ये कब से कब तक होंगे। प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को प्रार्थना सभा में समस्त कार्मिक विद्यार्थी तंबाकू का उपयोग नहीं करने की शपथ लेंगे, यह अलग से इसमें निर्धारित किया गया है। और ये कब होगा, प्रत्येक सोमवार को, प्रत्येक माह के प्रत्येक सोमवार को ऐसी चीज होगी और यहाँ पर प्रतिज्ञा ली जाएगी तंबाकू का उपयोग न करने की। जी हाँ साथियों। इसके बाद में कालांशवार विभाजन में अपन देख लेते हैं। कुल कालांश की संख्या 8 रखी गई है, ठीक है। हाँ जी, प्रत्येक सभा तथा मध्यांतर प्रत्येक हेतु 25 मिनट का यहाँ पर समय निर्धारित किया गया है। प्रार्थना सभा के लिए 25 मिनट और 25 मिनट आपका मध्यांतर यानी खेल घंटी, ठीक है। हाँ जी,
इंटरमिशन के लिए रखा गया है। मध्यांतर चौथे कालांश के पश्चात होगा, चौथे कालांश के पश्चात होगा, तो अच्छे से याद रखिए चौथे कालांश। समय सारणी क्या है? ग्रीष्मकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश का विभाजन है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में रहेगा, और विद्यालय समय 7:30 बजे से 1 बजे तक। कब रहेगा? ग्रीष्म काल में। ठीक है, कुल 5.5 घंटे शिक्षण होगा इसमें, और यहाँ पर प्रत्येक कालांश 35 मिनट का होगा। प्रत्येक कालांश कितने मिनट का होगा? 35 मिनट का। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे। जी हाँ साथियों, शीतकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश का विभाजन 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में होगा। विद्यालय समय 10 बजे से 4 बजे तक होगा। कुल 6 घंटे होंगे। 1 से 6 कालांश 40 मिनट तथा 7 से 8 कालांश 35 मिनट के होंगे। और यहाँ पर 2 पारी हेतु समय सारणी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, तो प्रातः 7 से साय 6 बजे तक, प्रातः 7 से साय 6 बजे तक प्रत्येक पारी 5.5 घंटे होगी, और प्रत्येक कालांश 35 मिनट का होगा। ठीक है, 2 पारियों की बात की जा रही है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच, तो प्रातः 7:30 से 5:30 बजे तक प्रत्येक पारी 5 घंटे की होगी अक्टूबर से, यानी ये शीतकालीन वाला हो गया। और यहाँ पर एक व पांचवा कालांश 35 मिनट, सभी कालांश 30 मिनट के होंगे। ठीक है, बस यही बात है। 2 पारी विद्यालय के लिए संस्था प्रदान का समय प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक रहेगा, 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित 10-12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थी हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा, 14 दिन का। ठीक है, 14 दिवस का, अच्छे से याद रखिए। नो बैग डे का क्या कहा गया है? नो बैग डे में भार कम कर दिया गया है। माह का प्रत्येक द्वितीय व चतुर्थ शनिवार इसमें शामिल कर लिया गया है। पहले प्रत्येक शनिवार था, लेकिन अब क्या कर दिया है? माह का प्रत्येक दूसरा और चौथा शनिवार। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के समग्र विकास और अंतर्निहित क्षमताओं को पहचान कर अध्ययन अध्यापन के पारंपरिक तरीकों से इतर सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने सिखाने प्रक्रिया को आनंददायी बनाना है। सूर्य नमस्कार सत्र 2024-25 हेतु 4 फरवरी को सूर्य सप्तमी सूर्य नमस्कार दिवस या उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। तो आपको 4 फरवरी को अब की बार ये देखने को मिलेगा। तो अब की बार जो सूर्य नमस्कार मनाया जाएगा 2024-25 सेशन के लिए, वो 4 फरवरी है। बताओ कितनी बातें क्लियर हो गई शिवरा पंचांग के माध्यम से? तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से? तो क्वेश्चन बन सकते हैं कहीं से भी, आपको ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने पिछले क्लास में करवा दिया था, कोई बड़ा इशू नहीं है। बार बार मैं एक ही चीज को कराऊं तो बिल्कुल फायदा भी नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने मान एजुकेशन पर बिल्कुल पूरा फ्री पढ़ा, वहां पर फ्री पढ़ा दिया है। शिक्षा विभाग की योजनाओं को एक ही मैराथन में पूरा समेट दिया, सारी शिक्षण विधियों को, शिक्षा विभाग की योजनाओं को और शिक्षा अधिगम नवाचार को, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों में वहां पर आपके लिए दे दिया है। आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से यदि आपको हिंदी पढ़नी है तो यहाँ से आप हिंदी पढ़ सकते हो। और उनको भी कहना चाहूंगा जो मानव एजुकेशन से जुड़े हुए हैं कि वो भी यहाँ पर हिंदी देख सकते हैं। यहाँ पर ये हिंदी में मैंने पढ़ा दिया है, और सारा काम मैंने अब तक सभी शिक्षा विभाग की योजनाएं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं करवा चुका हूँ। तो आज के लिए ये इतना था। अब अपन थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे देखिए, ये हमारे कोर्सेज थे। इन कोर्सेज को आपको ले लेना है। ठीक है, हाँ जी, ये कोर्सेज थे हमारे। तो शाम 7 बजे आपको डेली लाइव टेस्ट देना है, और अब तो बिल्कुल एक्टिव हो जाइए आप कि रोजाना टेस्ट देने हैं। आपके पास में 12 या 13 दिन का समय बचा है, तो आपकी 25 को तो लग ही जाएगी। तो आज हो गया है मंडे, सॉरी आज हो गया मंगलवार। तो मंगलवार हो गया है, तो आपका कम से कम भी अगले यानी कि 12 दिन के आसपास आपके पास में बची हुई। 25 तारीख को एग्जाम है आपकी, तो आपको तैयारी अभी से कर देनी है, और जितनी हो सके उतनी कंटिन्यूटी के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में आपका बिल्कुल योगदान नंबर 1 रहना चाहिए। और आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे तो घर जाना ही जाना है। जी हाँ साथियों, तभी अपन घर आ पाएंगे। और ये जो प्रतिनियुक्ति वाली क्लास है, इसको हमने बिल्कुल बाकायदा तरीके से आपके लिए पेश किया है। अब मैं आपको इस क्लास के अलावा जो एक क्लास और दूंगा, जो कम से कम भी 100 क्वेश्चन के आसपास मान के चलिए। 100 भी हो सकता है, देखो कम भी हो सकता है उसमें, लेकिन 100 क्वेश्चन आप मान के चलिए अभी कि मैं 100 क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन तरीके से दे दूंगा वहां पर। ठीक है, हाँ जी। तो 100 क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्लास दूंगा, बेहतरीन क्लास होगी वो हमारी, और ये ब्राइट स्टार एकेडमी पर ही मिलेगी आपको वो क्लास। ठीक है, 100 क्वेश्चन की। तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, तब तक इन योजनाओं को आप पढ़ लीजिए अच्छे से। और फिर हाँ, तो साथियों मैं ये कह रहा था अंत में, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि अन्य लोगों के पास में सूचना पहुंचे और ये कंटेंट जाए तो अच्छा रहेगा। उसका भी भला हो सकता है, आपका भी भला होगा।
तो यहाँ पर ऐसे करते हुए अपन क्लास से लेते हैं विदा। तो दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।